हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो एक खबर आपको देनी है, ठीक है? इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, इट इज़ माइन। कि हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू किया, हालांकि अब शुरू करने में उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से क्वाड्रेटिक पहले था, सीक्वेंस उसके बाद था। अब हमने एपी और जीपी दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है? हमें सीरीज समेशन ऑफ सीरीज का मेनली जो बचा था उसमें उसमें हार्मोनिकल मीन बचा था, एचपी बची है हमारी, और समेशन ऑफ सीरीज बची है। ये दो चीजें हमारी बची हैं, लेकिन मुझसे बोला गया है कि आपका शायद 11th को एग्जाम है। 11th को आपका टेस्ट होता है, जो भी यूनिट टेस्ट होते रहते हैं आपके Yes, मन sir. में, और उसमें क्वाड्रेटिक ही आएगा। मैंने काफी बात करके देख ली कि सर मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने फ्लो का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन वो वैसे ही चलेगा, क्योंकि अपन लोगों के अलावा बहुत सारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया में, करीब 50 सेंटर हैं जहाँ पे अलग अलग जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, और सबका टेस्ट एक साथ होता है। तो उसकी वजह से हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को यहीं पे रोक रहे हैं कुछ समय के लिए, और हम पहले क्वाड्रेटिक को शुरू कर रहे हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक जितना हमारा हो जाएगा, मतलब आज के दिन पढ़ रहे हैं हम, और नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे 4 लेक्चर, टोटल 5 लेक्चर में जितना हो जाएगा उसी में से आएगा, ठीक है? मतलब ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, उसके क्वेश्चन लगाने हैं तुम्हें, डीपीवी वगैरह सब लगाइएगा, और जितना भी हो जाएगा, जितना सिलेबस अपन 5 लेक्चर में पढ़ लेंगे वही आपको 11th को दिखाई देगा, ठीक है? और फिर सीक्वेंस सीरीज चालू करेंगे जैसे ही सिलेबस कंप्लीट, इसका क्वालिटी खत्म होगा। चलेगा भाई बच्चों? ठीक है। सर वो ट्रिग्नोमेट्री की वो वाले लेक्चर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बोला था ना तूने? यस सर, इक्वेशंस Yes, वो तो sir. मैं बोल चुका। अभी तक नहीं हुए। अरे एक तो तुम लोगों ने क्या है, जिसने जिसने वो भेजा है ना, वो ग्रुप पे भेजा है, मुझे वो नहीं आता, उस ग्रुप पे स्क्रीनशॉट नहीं आ पाता, तो या तो टेलीग्राम में ही ये दिक्कत है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. अब जनरली मेरे पास जब मैं यहाँ पे होता हूँ तब मैं कर सकता हूँ ये काम, तब तक मुझे याद करता है। प्लीज रिपीट कर दो, मैं लेट ज्वाइन करा। मोनित, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज को यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि मैंने फ्लो गलत कर दिया, पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाना था फिर सीक्वेंस पढ़ाना था, तो मैं जितना सीक्वेंस सीरीज पढ़ा चुका हूं मोनित, बस वहीं तक रख रहे हैं हम, और उसके बाद हम पहले क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मुझे बता रहा है कि अभी तक नहीं डाला है, तुम लोगों ने जब डाला था मैंने सेंड करने की कोशिश की, ना तो वो सेंड हो रहा है जो आपने फोटो खींच के भेजा है, ना तो वो सेंड हो रहा है, और ना मतलब उसे शेयर भी नहीं कर सकते, और उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। सर हम व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे फिर से डाल दूं उसको? तुम्हारा व्हाट्सएप वाला कौन सा ग्रुप है? तो वो सर माई क्लासरूम का जो ग्रुप माई क्लासरूम वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो ना, वो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत इजी रहेगा, वो उनको अपने आप ही दिख जाएगा, टेंशन ही नहीं है, चलेगा? यस सर। है ना, वो बेटर रहेगा बेटा। हाँ भाई, तो हम लोग बिना देर किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत में जो आपने पढ़ी हुई है, उसका एप्लीकेशन कैसे जेई मेंस और फिर एडवांस लेवल तक जाता है। हर साल मेंस में और एडवांस में इसके क्वेश्चन दिखाई देते हैं। हालांकि ये एक सपोर्टिंग अलजेब्रिकल टॉपिक है, इसका यूज कहीं भी होता रहता है, हर जगह इसका यूज होगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज कर चुके हैं, आगे आगे सीक्वेंस सीरीज वगैरह में यूज होगा, कहीं भी क्वाड्रेटिक वगैरह कहीं भी लग जाती है। तो हाँ, हालांकि अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन जेई मेंस में हमेशा आता है इसका। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से धीरे धीरे जितना आपने सीखा हुआ है, केवल वहीं तक मैं स्पीड पकड़ सकता हूं, लेकिन उसे वाइफरगेट करके, अलग अलग करके, जो आपने सीखा है जिससे याद रहे। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, आप हेडिंग डाल दीजिएगा नए पेज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? और मेरी माने तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप 2 4 6 8 10 पेज छोड़ सकते हैं मैक्सिमम, है ना? 10 to 12 पेज आप चाहें तो छोड़ दें, और या फिर यहीं से चालू कर लें, अपन आगे फिर चालू कर लेंगे उसे, एज यू विश। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए होता है। अब ये होता कैसे है उसको समझते हैं। होता ऐसे है कि ए एक्स स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इट इज ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। मतलब ए जो है बेसिकली, ए जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, ए कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो किसी क्वाड्रेटिक को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इस तरह से लिख देंगे तो यहां पर ए टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब प्रोडक्ट करेंगे अगर तो ऐसा आएगा। अब ये बन गया ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस ए टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और ये बराबर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, अब आप इक्वेट कर लो तो देखो ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, बी जो है बराबर होगा इसके एक्स का कोएफिशिएंट इधर बी है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और इधर एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा है। तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है कितना, माइनस बी बाय ए। ये ऐसे आया। और सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट टर्म देखें तो यहां पर कांस्टेंट टर्म सी है और यहां पर कांस्टेंट टर्म ए अल्फा बीटा है, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए मिल जाता है। इस तरह से बनता है। ठीक है, ऐसा 3 के लिए भी होता है, क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, क्यूबिक के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो बेसिक आइडिया लेते हैं। इसके अलावा दूसरे फिनोमेना से भी निकाला गया कि x इक्वल टू होता है, आप लोगों को पता है x इक्वल टू क्या, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, या तो ये कैसे बना है वो भी समझेंगे। बस ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये याद रखना है कि कभी भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक होती, मान लो कोई क्यूबिक होती ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो उसे लिखते हैं ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ठीक है, बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फिर x इक्वल टू धनाचार प्रिंसिपल कहलाता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कैसे आया इसको भी समझते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या किया है, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए a का डिवाइड कर दिया, ये हो गया b बाय ए एक्स प्लस c बाय ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाते थे, जो x होता था उसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये ऐसे बना एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो मतलब b बाय 2a और इंटू एक्स। अब इसको रीड करो तो ए स्क्वायर प्लस 2a बची हुई वैल्यू b, ये b है, ये a के प्लेस पे आया, ए स्क्वायर प्लस 2a बची हुई वैल्यू b, तो इसके स्क्वायर का एडिशन और इसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते थे ना भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर याद होगा, बनाया अपन ने, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सीखा था। x प्लस ये हो जाएगा b बाई 2a होल स्क्वायर यहां से लेके यहां तक, और बाकी को हम उधर ले जाते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस था उधर जाके प्लस का, तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस ये प्लस का माइनस हो जाएगा c बाय a। तो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर, रूट लगाएंगे तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, रूट लगाया बच्चों तो प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसमें रूट लगेगा तो ये हो गया 2a 4a स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो x इक्वल टू है माइनस बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इधर लाके एलसीएम ले लिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से धनाचार्य ने ये केस बनाया, जो अपने आप में उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। अब इसी में से प्लस साइन ले लेते हैं तो अल्फा बोल रहे हैं, माइनस साइन ले रहे हैं बीटा बोल रहे हैं। अगर आप अल्फा और बीटा को सम कर दो, दोनों को ऐड कर दो, और इसको डी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन
2a। ठीक है, अब इसी में से एक को अल्फा बोल दिया, अल्फा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इट इज डिस्क्रिमिनेंट। इट इज, अच्छा इसमें प्लस ले लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करें अगर तो हाँ बेटा, अगर हम दोनों को ऐड करें तो डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों रूट डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल तो माइनस b बाय। और अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करें, दोनों का प्रोडक्ट करो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, this is a plus b and this is a minus b, so it is a square minus b square upon 2a square। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस रूट डी स्क्वायर, मतलब डी कितना था, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो रहा है 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a कैंसिल, सो इट इज c बाय। तो यहां से भी हमें रूट्स का प्रोडक्ट और रूट्स का सम सेम मिलता है। आप इस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं, आप पीछे जो रह गई उस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं, दोनों बातें सेम हैं। पुरानी वाली टेक्निक केवल सम और प्रोडक्ट देती है, लेकिन ये जो नई टेक्निक है डायरेक्ट आपको एक्स की वैल्यू देती है हमेशा, जो चाहें जितना चाहें लिख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मतलब जरूरी नहीं है पूरा डेरिवेशन लिखना, आपको काम की चीज लिख लेनी है। हाँ भाई, अब डी पर केस बनते हैं, एक एक करके चीजें चालू करना, दोनों चीजों को अलग अलग रखेंगे हम, केसेस को अलग अलग रखेंगे, जिससे आपके माइंड में हमेशा के लिए वो चीज जाए कि कौन सी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, ये समझ में नहीं आता कि क्या आप अप्लाई करें, शुरुआत कैसे करें, तो उसके लिए हम चीजों को अलग अलग रखेंगे। ये था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब धनाचार्य ने ये तो बना दिया, या हम कहें भाई ये तो बना दिया कि रूट डी के बारे में तो बात ही नहीं की, डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, तो डी पर बात हो रही है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ध्यान से सुने, दो कंडीशन होती हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे शुरुआती तौर पर, अभी अपन क्वेश्चन चालू करेंगे। एक होगा कि रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, केवल रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इस तरह का केस, उसके क्वेश्चन अपन करेंगे। एक होता है रूट्स पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव रूट हैं, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव रूट है। तो दो केस है यहां पे, एक है रियल और इमेजिनरी वगैरह केस, वो डी पे डिपेंड करता है, और एक होता है साइन, रूट्स के साइन, रूट्स दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उस तरह का केस, उसको आगे चल के देखेंगे। पहले अगर डी पॉजिटिव है तो बच्चों यहां पर देखो, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब मान लो डी की वैल्यू 2 है, तो यहां पे आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट 2 बाई 2a। तो एक बार हमें प्लस के साथ रूट 2 बाई 2a मिल रहा है, और एक बार हमें माइनस के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो हमें दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हम कहेंगे रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी जीरो हो गया, अगर डी जीरो हो गया तो ये यहां पर जीरो आ गया, तो माइनस बी प्लस जीरो माइनस बी माइनस जीरो, मतलब दोनों रूट्स क्या हो गए, रियल हैं लेकिन इक्वल हो गए। अगर हमसे कहेगा कि रूट्स आर रियल, बस इतना कह के छोड़ देता है, तो इस केस में रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या था, रूट्स रियल।
तो ये दोनों केस कंबाइनली लिख दिए जाते हैं डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब या तो डी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा अगर क्वेश्चन में केवल रियल बोलेगा, इक्वल या डिस्टिंक्ट नहीं बोलेगा। और अगर डी लेस देन हो गया मतलब रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, रूट -5 हो गया, मान लो रूट डी नेगेटिव हो गया, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे बट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट समझते हैं, कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन का अंतर होता है। मतलब बच्चों रूट ऑफ -1 जो है उसे आई से दिखाते हैं, क्या थोड़ा बहुत पढ़ा है ये? यस आयोटा। ठीक है, हाँ आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो अगर रूट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ रूट्स आर इमेजिनरी और irrational real, then they are conjugate of each other अगर रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं और या फिर इरेशनल हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं 2 + i, और इसमें ध्यान रखना तो इसका कॉन्जुगेट मतलब एक अकेला रूट इमेजिनरी नहीं होता। अगर कोई क्वाड्रेटिक इमेजिनरी रूट रखती है तो दोनों इमेजिनरी रूट होते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब 2 + i है तो ये 2 - i होगा, 2 + 3i होता तो 2 - 3i होता। अगर 2 + √3 है तो दूसरा रूट 100% 2 - √3 होगा, ठीक है। अच्छा अगर एक रूट 2 + 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 - √2। बिल्कुल दूसरा रूट होगा -√2 + 1। ध्यान रखना जो साइन चेंज होता है वो रूट के आगे का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता, रिमेनिंग का नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही साइन जो चेंज होता है वो आई के सामने का होता है, कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं मेरे ख्याल से इसके बाद क्वेश्चन ही होंगे इस पे बेस। फिर अपन साइन के बारे में बात करेंगे कि रूट्स का साइन पॉजिटिव नेगेटिव ये सब बोला जाता है, उसको कैसे बनाते हैं। सर ये आयोटा क्या? एक्चुअली क्या हुआ कि रूट के अंदर जब नेगेटिव आया तो उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई क्योंकि वो रियल वैल्यू नहीं थी। हमने जितने भी दुनिया में हम जितने भी प्रैक्टिकल काम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सारे प्रैक्टिकल लाइफ में मेजरमेंट जो होता है वो रियल नंबर पे होता है, उनकी वैल्यू पता होती है। हमारे पास कोई स्केल वगैरह होती है जिसके एवज में मैं बोल सकता हूं कि भाई ये लेंथ है, ठीक है, ये बोतल है, बोतल की लेंथ जो है वो इससे ज्यादा है, क्योंकि हम इसकी मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए हमने एक स्केल बना रखी है ऐसी वेट के लिए। लेकिन रूट ऑफ -1 का कोई मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं है, हमें यह भी नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब उसे यूज कैसे करें, तो रूट ऑफ -1 को आई बोल दिया गया। ठीक है, रूट ऑफ -1 को क्या बोल दिया, आई बोल दिया गया, और उस सिंबल की तरह उसे यूज करने लगे। आई यहां देखिए वहां समझ जाइएगा इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी रूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, या आप कहें कि सर इमेजिनरी रूट का सही में कहीं यूज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कहां कैसे, ये हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पे रूट की तरह है कि भाई अगर ऐसे लिख दूं मैं कि x² + 2x + 2, अगर आप इसका रूट निकालें तो x = -b, धनाचार्य लगाएं, -b + √b² - 4 × 2/2, तो ये हो गया -2 + ये हो गया -8 -4, रूट के अंदर आ गया -4। तो -4 को हमने लिख दिया ऐसा कि 4 × -1 और /2। तो यहां से क्या हो गया, ये 4 तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा, और ये रूट ऑफ -1 को दिखाने के लिए हम आई लिख देंगे।
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा -1 प्लस माइनस आई। तो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, एक है -1 प्लस आई, एक है -1 माइनस आई। ठीक है, तो सिंबल बना सर दिया ये है ये। -1 ही होगा। क्या? सर ये आयोटा में -1 ही होगा अंदर। हाँ, अगर कुछ और होगा तो वो अलग कर सकते हैं अपन, जैसे √3 ऐसा लिखा होगा, अगर √3 आई मतलब -√3 लिखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज √3 इंटू √(-1), और √(-1) को आए तो ये √3 आई ऐसा कहलाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बनाओ क्वेश्चन, सब सिंपल सिंपल जो जो अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी है उसी का क्वेश्चन है, करिए। ठीक है मोहित, देखते हैं बेटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। b² - 4ac आपसे बोला गया है कि डज नॉट पोजेस रियल रूट। रियल रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब d लेस देन है, बस इतना सी करना है। d यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू m है। d होता है b² - 4ac, तो b² मतलब -1² -4 इंटू a इज 1 और c इज m, तो इट इज 1 - 4m लेस देन 0। तो 4m उधर ले जाते हैं, तो 4m जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 होगी। तो m की वैल्यू 1/4 से बड़ी है, इसका मतलब 1/4 से कहां तक है? इंफिनिटी तक। सो इट इज 1/4 टू इंफिनिटी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है आदित्य। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है आशीष, देखते हैं बेटा, बनाओ। A option. ठीक है बेटा, देखते हैं। और तुम सभी लोगों से एक बात बोलूंगा, जितने भी बच्चे हैं, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पूरा खत्म हो रहा हो, मैं बीच में ही बोल दूंगा आपसे कि भाई
11th एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म हो गया, तुम लोग एनसीईआरटी लगा लो, पूरा चैप्टर बन जाएगा तुमसे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पूरी लगा लेना, सब बनेगा आपसे जितना हमने पढ़ लिया है। तो साथ में एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की बुक भी लगाते हैं ना, ऐसे कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ भाई हमारा खत्म होता जा रहा है, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, काफी लोगों का आ रहा है। यहां पर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोल देता हूं, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हो रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं उसे ए, और सी की वैल्यू ए प्लस 5 है। कह रहा है पॉजिटिव रियल रूट, ओनली रियल रूट बोला है, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल, बी स्क्वायर क्या होगा, इट इज ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 होल स्क्वायर, -4 इंटू ए 1 है और c की वैल्यू a प्लस 5 है। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 5। तो पूरे में से 4 हटा दिया तो a माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और माइनस a माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो रहा है a माइनस 4 एंड a प्लस 1। अब लगाओ आप मेथड ऑफ इंटरवल। मेथड ऑफ इंटरवल क्या होता था ये 0 कहां हो रहा है, -1 पे, ये 0 कहां होगा, a माइनस 4 0 4 पे। तो दोनों को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लें और हमेशा प्लस से शुरू करें, और अगर दोनों की पावर ऑड है तो साइन चेंज होता जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस। जो भी लोग लेट ज्वाइन किए हैं, बेसिक मैथ्स की वीडियो देखो, शुरुआत का शायद सेकंड या थर्ड नंबर के वीडियो में मेथड ऑफ इंटरवल बताया है, आपको आराम से समझ में आएगा, जिससे आगे भी आपको काम आता रहे। ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन क्या दिखाता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से कहां कहां बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो प्लस साइन ये दिखा रहा है कि ये पूरा एक्सप्रेशन कहां पॉजिटिव है, माइनस साइन दिखा रहा है कहां नेगेटिव है। हमें ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो कहां से कहां तक पॉजिटिव आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 4 से इंफिनिटी। तो ए की वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 4 क्लोज से इंफिनिटी। क्लोज साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़े। हाँ भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। ठीक है आशीष, देखते हैं, ये तो सबसे बनना चाहिए, फटाफट बनाओ। रूट्स आर इक्वल, डी इक्वल टू 0, दैट्स इट। और ये थोड़ा बना लेना ऐसे, है ना, ये थोड़ा जानबूझ के थोड़ा गड़बड़ दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले लिख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये फॉर्मेट में नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के।
13. ठीक है, b इक्वल टू 0, तो पहले से सिंप्लीफाई कर लो नहीं तो गलती होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2mx प्लस 8m, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m माइनस 15। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर मतलब ये है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कुछ नहीं है तो यहां पे 1 है और इंटू सी इज 8m माइनस 15 और ये कर देते हैं इक्वल टू 0, तो 4 हट जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15, सो m माइनस 5 एंड m माइनस 3, m की वैल्यू 3 एंड 5 आ रही है। है तो आंसर सी आ रहा है यार, डी नहीं आ रहा। यस सर। हाँ ठीक है, और देखते हैं, नहीं तो फिर साइन का केस आएगा, तो साइन रूट्स पॉजिटिव रूट्स नेगेटिव उनके लिए क्या केस बनाते हैं वो देखेंगे। इसमें से मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ी हुई हैं भाई, 10th क्लास का है। ठीक है, अभी हम 11th पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 11th में काम। हाँ भाई, इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ रूट की, कि रूट्स के साइन के बारे में अगर आता है तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो थोड़ा सोचो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको कोई क्वाड्रेटिक दे देगा और मान लो उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अब मैं अगर बोलूं कि रूट्स बनाते हैं, रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हम सम और प्रोडक्ट, हम केवल बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, इसको मैं एस बोल देता हूं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको मैं पी बोल देता हूं। बात को समझना, क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि रूट्स आर पॉजिटिव, तो और यहां पर ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू नहीं देगा और उसकी वैल्यू पूछेगा कि ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू छुपा के उसका इंटरवल पूछेगा कि उसका इंटरवल क्या होगा। तो अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसका सम क्या होगा, दो नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो उसका सम पॉजिटिव होगा और उसका प्रोडक्ट भी, माइनस बी बाय, ठीक है, उसका प्रोडक्ट और सम दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाय ए भी पॉजिटिव होगा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए भी पॉजिटिव होगा, उससे अपन को आंसर मिलेगा। सेकेंड, बोथ, यहां पे लिख देता हूं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, हियर इज बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो 100% सम जो होगा वो नेगेटिव होगा Yes, sir. और प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमें ये कंडीशन लगानी है और उससे आंसर आ जाएगा। थर्ड केस, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो अब हम सम के बारे में नहीं बोल सकते इसमें, Yes, sir. ठीक है, लेकिन हम प्रोडक्ट के बारे में जरूर बोल सकते हैं। मान लो कोई दो नंबर हैं, दो नंबर अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उनका सम पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो ज्यादा पॉजिटिव हो गया और दूसरा कम नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा। कोई रूट ज्यादा नेगेटिव हो गया और दूसरा रूट कम पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव होगा। तो सम के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन तीनों ही केस में डी जो है ग्रेटर देन चल रहा है, ठीक है, मतलब हम रियल रूट्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल रूट्स, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसी में दो केस बन सकते हैं, क्या, मान लो अल्फा बीटा दो रूट थे, अल्फा जो था छोटा था बीटा से, ठीक है, अल्फा जो है छोटा था बीटा से, तो अल्फा लेस देन बीटा के लिए, ठीक है,
अब अगर अल्फा छोटा था बीटा से, लेकिन मॉड ऑफ अल्फा बड़ा है बीटा से, और मॉड ऑफ अल्फा छोटा है बीटा से, इसका क्या मतलब निकल रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मतलब रूट्स, मान लो ऐसे जा रही है लाइन, अभी आपने कर्व बनाना नहीं सीखा है, मैं आपको सिखाऊंगा कि जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा मान ले अभी एक ग्राफ बन रहा है, तो बीटा यहां है और अल्फा यहां है, ऐसे अल्फा छोटा है बीटा से, अल्फा नेगेटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहा है और ये ओरिजिन के राइट में आ रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है दैट इज मॉड अल्फा, और यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है दिस इज बीटा, तो मॉड अल्फा बड़ा है बीटा से। तो अब हम कह पाएंगे कि सम जो है, सम क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा, क्योंकि अल्फा ज्यादा नेगेटिव है और बीटा कम पॉजिटिव है। इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे, ठीक है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस अगर कोई डाउट आए तो पूछिएगा जरूर। और हो सकता है ग्राफ ऐसा बन रहा हो कि अल्फा जो है वैसे तो छोटा है बीटा से, अल्फा लेस देन बीटा है, अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी बीटा से छोटा है। तो अगर अल्फा मतलब बीटा ज्यादा पॉजिटिव है और अल्फा कम नेगेटिव है, तो सम जो है इस बार पॉजिटिव है। लेकिन इन दोनों को बोलने की बजाय हम ये तो बोल ही सकते हैं कि प्रोडक्ट, कुछ नहीं दिया होगा ना बच्चों, अगर ऐसा कुछ दे तो समझने के लिए बोला है, लेकिन अगर केवल ये बोलता है वन रूट इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, तो समझ जाना कि प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कई बार हमें क्वेश्चन दे देता है और ये ऑप्शन में लिखा होता है, सुनना सब लोग, कई बार क्वेश्चन देके ये ऑप्शन में लिखा होता है, तो हम सम और प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि सम पॉजिटिव आ रहा है क्या, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है क्या, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर देते हैं। लिख लीजिए, सबको पता होना चाहिए। सर ये सम की कंडीशन एक बार और बता दीजिए। सम की कंडीशन ये बताई कि ये अल्फा है, मान लो ये -5 है, अल्फा की वैल्यू -5 है और बीटा की वैल्यू 2 है, तो अल्फा छोटा है बीटा से, लेकिन इस पर मॉड लगा दूं तो कितना हो गया? 5। यस सर। तो 5 जो है बड़ा हो गया 2 से, तो मतलब मॉड ऑफ अल्फा बड़ा है अगर बीटा से, तो अल्फा ज्यादा नेगेटिव है और बीटा कम पॉजिटिव है, तो इनका सम जो होगा, इनका सम क्या आएगा? -5 + 2 का सम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा और बीटा इस तरह से बन रहा है कि अल्फा जो है अब -2 है और बीटा 5 है, तो मॉड ऑफ अल्फा 2 हो जाएगा, जो अभी भी छोटा होगा 5 से, और अल्फा भी छोटा था 5 से, तो इनका सम क्या आएगा? बीटा ज्यादा पॉजिटिव है और अल्फा कम नेगेटिव है, तो सम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उफ। ये तो रेयर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज हम तो याद रखेंगे कि अगर सम के बारे में पता नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, देखो ना आप, इन दोनों में प्रोडक्ट पॉजिटिव है, केवल इसी केस में प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट ही चेक करा करो। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया इसका मतलब वन रूट पॉजिटिव है और अदर नेगेटिव है। तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। बड़े बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन में दे रहा है वन रूट पॉजिटिव, वन नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, बोथ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सबसे पहले आप सम और प्रोडक्ट को चेक करो, सबसे पहले प्रोडक्ट चेक करो। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा तो हम वैसे ही कह देंगे वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर हम सम के बारे में बात करेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a, उससे चेक करो। अगर ax² + bx + c दिया है तो सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a, ठीक है। इससे फिर इसको देख लेंगे, a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में क्या आ रहा है देख लेंगे।
ठीक है मोनी, देखते हैं। ठीक है आशीष। सोच समझ के करना, ठीक है आदित्य, जरा से में गलती होती है। देखो सम देखते हैं। सम क्या होगा, माइनस बी बाय ए, तो -3a और बाय ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए को माइनस को नीचे दे दिया, तो ये हो गया 3a अपॉन a माइनस 1। ठीक है, अब चेक करो, a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर a 1 से बड़ा है, मान लो 2, कुछ भी मान लो अपने मन से, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, मान लो 2, तो 2 अगर रखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब सम क्या आ रहा है, पॉजिटिव, रूट्स का सम पॉजिटिव है। देन प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाय ए, मतलब -1 अपॉन 1 माइनस ए, माइनस नीचे दे दिया तो 1 अपॉन ए माइनस 1। अब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहां पे भी ए की 2 रखा, क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स क्या हैं, पॉजिटिव है, तभी सम पॉजिटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है। देख लेना भैया, माइनस साइन लगने से कुछ नहीं होता, जो गिवन होता है उसके हिसाब से चीजें चेक करते हैं। अरे चमका गया, गलती हुई, ठीक है, हाँ चमकना चाहिए। सर आगे बढ़ो। समझ में आ गया? नहीं सर। क्यों? देख, ए की वैल्यू 1 से बड़ी दी हुई है ना, तो ए की वैल्यू 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले ले, 2 ले लिया, तो 2 पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसमें रख ले चाहे इसमें रख ले, एक ही बात है, क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, माइनस नीचे दे दिया, ए 1 अपॉन ए माइनस, ए की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब 2 पुट करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, मतलब रूट्स का कोई दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तभी पॉसिबल है जब वो दोनों पॉजिटिव होंगी, तो रूट्स आर पॉजिटिव। लगाओ दिमाग। अगर सम नहीं दिखाई दे तो प्रोडक्ट पे जरूर जाना, पहले प्रोडक्ट को निकालना, प्रोडक्ट से जल्दी समझ में आता है। क्या ये आ रहा है? अच्छा देखते हैं। ठीक है आशीष,
ठीक है मोनित, सर ये आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है पीयूष। अब यहां पर ये बात हुई ना, अब आपको समझ में आने लगा। तुमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट आ रहा है -a² बाय 1। -a² 100% निगेटिव है। प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ रहा है तो वैसे ही एक रूट, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा? व्हेन बोथ वन आर नेगेटिव वन आर पॉजिटिव। a² हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, माइनस साइन लगाया इसका मतलब ये निगेटिव होगा। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस लगाया मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव होगी, मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा और अदर रूट निगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ईश्वर करे सबको समझ में आए। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के ले रहा हूं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ये सॉल्व करने आते होंगे तुम लोगों को। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो α² प्लस β² की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने। ये लॉजिकल है, थोड़े थोड़े बनाओ, फॉर्मूला बेस है ये तो, a² प्लस b² वाला। सर बी। ठीक है। सर बी। ठीक है, ठीक है मोनित, ठीक है। α² प्लस β² इज नथिंग बट α प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस दिस इज a1 है, b ये है, तो -b/a इज 1 प्लस n² आ रहा है, तो 1 प्लस n² का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इट इज 1/2 1 प्लस n² प्लस n की पावर 4। ये कट जाएगा इससे, ये c/a लगाया, c/a, सो c/a इज दिस, तो ये हो गया 1 प्लस n की पावर 4 प्लस 2n² एंड -1 माइनस n² माइनस n की पावर 4, तो n की पावर 4 से n की पावर 4, 1 से 1, सो इट इज n²। बिल्कुल सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। केवल फॉर्मूला और कुछ नहीं। बड़े यस सर। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, मैं इसमें थोड़ी सी हिंट जरूर देता हूं, इसको सेपरेट कर लेना पावर को, मतलब α² की पावर 1/3 है, तो अल्फा की पावर है 2/3 और बीटा की पावर 1/3 प्लस यहां पे बीटा की पावर 2/3 और अल्फा की पावर 1/3। अब एलसीएम वगैरह लें, सॉल्व करें, आंसर दें, थोड़ा सोचें।
सर बी ऑप्शन. ठीक है, देखते हैं. ठीक है, एलसीएम लेते हैं. तो अल्फा की पावर 2/3 के साथ इंटू आ जाएगा अल्फा की पावर 1/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 के साथ बीटा की पावर 1/3 और ये अल्फा इंटू बीटा होल पावर 1/3 हो जाएगा. तो ये हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो अल्फा की पावर 1 हो गया. तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल पावर 1/3. अब बस वैल्यू रखें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, सो इट इज 3/8 एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सो इट इज 27/8 होल पावर 1/3. सो दिस इज 3/8 और 27/8 का क्यूब रूट मतलब 3/2, क्योंकि 27 होगा 3 की पावर 3 और ये होगा 2 की पावर 3, तो दोनों से 1/3 कैंसिल हो जाएगा. या हम कहें 3/2 का होल क्यूब बना और होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो 3/8 बाय 3/2, सो आंसर इज 1/4. बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. ए. ठीक है, देखते हैं. आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे लिखते हैं. मैं कहूंगा रैशनलाइज कर लेना पहले, तो रूट्स इजी बन जाएंगे, फिर आप आराम से निकाल सकते हैं. क्योंकि रूट्स ऐसा होता है एक्स माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता था ना 10th क्लास में, होगा तुम्हारे. यस सर. अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक होती है, अल्फा बीटा रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. ऐसा होता है. तो यहां पर हमने रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज कर लो, किसी एक को रैशनलाइज कर लो, दूसरा अपने आप कॉन्जुगेट के साथ आ जाएगा. तो 1/3 प्लस √2 ये था अल्फा, इसको रैशनलाइज किया तो 3 माइनस √2 और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4, सो इट इज 3 माइनस √2/5. ठीक है, ये अल्फा है.
तो बीटा क्या हो जाएगा? इट इज 3 प्लस रूट 2/5। दोनों को ऐड कर दें, 2 है ऐड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस 2 सर वहाँ 2 आएगा। कहां पर 2 आएगा? रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा 9 माइनस 2 होगा, ओह 7 होगा ये, हाँ 7 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जब ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा को तो रूट 2 कैंसिल, तो 6/7 एक्स, और जब प्रोडक्ट करेंगे रूट्स का तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज 9 माइनस 2/7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो एलसीएम ले लो, तो 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं।
अरे हुआ कि नहीं? जब इन दोनों का क्यूब है, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए इंटू बी होल क्यूब। बस इतना तो करना है। मतलब आप इसको ऐसे लिख दो, इट इज 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 4 अल्फा बीटा माइनस 70 अल्फा माइनस 70 बीटा और प्लस 35 स्क्वायर। तो यहां पर 4 इंटू अल्फा बीटा माइनस 70 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 35 स्क्वायर। अब देखो वैल्यू रखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाय ए कितना है? 1, तो अल्फा इंटू बीटा है 1, तो ये 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 35/2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम डालेंगे 35/2 और प्लस 35 स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, 2 कैंसिल होगा, 35 हो गया, तो ये आ रहा है बच्चों माइनस 35 स्क्वायर और प्लस 35 स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल गया है कितना? हमें मिल गया है 4 क्यूब। 4 क्यूब मतलब 64 आंसर। इसे हम एक और तरीके से बना सकते थे, हालांकि वो जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन एक तरीका सीखो तुम सर लोग। हाँ बेटा, ये एक्स के हम अल्फा भी तो रख सकते थे। हाँ मैं वही बता रहा हूं, एक और मेथड होता है, मैं वही बता रहा हूं बच्चे। आप एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो कि 2 अल्फा माइनस 35 कहीं आपको इसमें दिख रहा था। अगर हम अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं अल्फा अगर इसमें रख दूं तो ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसमें से अल्फा डिवाइड कर दूं पूरे में तो 2 अल्फा माइनस 35 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा इक्वल टू -2 और अल्फा का डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली 2 अल्फा माइनस 35 जो है इट इज -2 बाय अल्फा। इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम बीटा सेटिस्फाई कराते, क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो भी रूट है, तो बीटा की वैल्यू भी ऐसी आती है, 2 बीटा माइनस 35 होता -2 बाय बीटा। ये दोनों वैल्यू उठा के अगर मैं उसमें रख दूं तो -2 अल्फा माइनस 35 होल क्यूब इंटू -2 बीटा माइनस 35 होल क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट -2 बाय अल्फा का इंटू इन दोनों का होल क्यूब कर दिया -2 बाय बीटा। सो दिस इज 4 बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? c बाय 1 है, तो 4 क्यूब इज 64। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आता है। तो कभी कभी ऐसा पैटर्न बनते हैं जिसमें आपको इससे बना लेना चाहिए। सर हाँ बेटा, ये सर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से नहीं होगा, उससे एक्स निकलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये जो इक्वेशन दिया है उसके रूट्स निकल आएंगे। वो बेटा कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अच्छा, अब वो कॉम्प्लेक्स रूट्स पुट करके बनाना बहुत आसान नहीं होगा। इसका डी लेस देन है बेसिकली। ओके नहीं, सर। इसका डी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। फैक्टराइज नहीं हो रहा, इरेशनल रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे। तो उसे रूट वाला आया, फिर रूट समथिंग कुछ आ गया, उसे पुट करके बनाना आसान नहीं है। ठीक है, अगर बनाना चाहे बनाए की कोशिश कीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बेसिक आइडिया के बारे में। मैंने बता दिया आपको। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में 2 तरह की क्राइटेरिया आते हैं, उसमें से अभी इतना हमारे पास समय, पहले हम फर्स्ट क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि ax स्क्वायर, पहला केस बता रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? अभी हमने सीखा था a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम इसे ये लिख सकते हैं अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे तो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली, और इसी से फिर हमने इक्वेट करके निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा आया था -b बाय ए एंड अल्फा बीटा आया था हमारे पास c बाय ए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्यूबिक बनाए तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है ये बराबर होगा ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। अगर इसके 3 रूट होंगे तो ये ऐसा होगा। तो फिर से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई वगैरह करूं और पूरा कंप्लीट करके इक्वेट करूं तो इससे 3 रिजल्ट आते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाय ए। सभी में ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट सब डिवाइड में रहता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, शायद 10th क्लास में है ये। लेकिन सर ये थोड़ा हट गया था। हाँ हट गया, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है पिछले साल हट गया हो, लेकिन ये था। कैसे आया समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं ना तो ये ऐसा बन जाएगा, ए ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे ए का मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स क्यू सेम है, उधर एक्स का कोफिशिएंट बी है, इधर इसका मल्टीप्लाई करें तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उससे ही आ जाएगा। तो ये इस तरह से बना है। तो पिछले साल आधे से ज्यादा चीजें कट गई थी कोर्स में, इसलिए बेस बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या बोल रहा है बेटा? तब पिछली बार आधे से ज्यादा चीजें कोर्स से हट गई थी, इसलिए हाँ हट गई, ज्यादा वीक है हमारा। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ रहा है। यस सर। तो इनको, इन दोनों को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं अचानक से यूज हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में 2 केस हैं, एक ये है और आपको एक और तरीका बताऊं, देखो सुनो सभी लोग ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर में सब जगह क्या आता है, लीडिंग कोएफिशिएंट आता है, सुनना है ध्यान से। अब माइनस प्लस कैसे याद रखें, तो अगर अगर आपने सिंगल रूट्स, मतलब जो रूट्स आप ले रहे हैं केवल उनको ऑब्जर्व करें, तो एक बार में अगर आप और नंबर ऑफ रूट्स ले रहे हैं, मतलब 1 रूट का सम ले रहे हैं या 3 रूट ले रहे हैं या 5 रूट का सम ले रहे हैं, ऐसा अगर कर रहे हैं तो यहां पे माइनस आता है। और अगर आप इवन नंबर ऑफ रूट्स का सम ले रहे हैं तो प्लस आता है। देखो सिंगल का रूट था तो माइनस आ रहा था, दो डबल रूट हो गया, इवन नंबर ऑफ रूट्स ले लिए एक बार में तो प्लस आ रहा है। ये ऑब्जर्वेशन दिख रही है सबको? ठीक है। यस हाँ। सर, यस सर। अब एक एक करके, हाँ बेटा ठीक है, एक एक करके केस बढ़ाओ। कैसे? पहले सिंगल रूट्स का सम, तो x जो भी बड़ी पावर है उससे छोटे वाले पावर का डिवाइड है, ठीक है। 2 का प्रोडक्ट का सम आया तो अगला आएगा, मतलब इसका डिवाइड होगा सी बाय, फिर तीनों का प्रोडक्ट आ गया तो डी बाय। अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं बहुत आसान है कि अगर मैं ऐसा बनाता ए क्यों लू, मान लो 2x की पावर 8 माइनस 7x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ लिख देता हूं और मैं कहता हूं इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं x1 x2 x3 अप टू x7 x8, ये सब इसके रूट्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 अप टू, इसी तरह चलेगा x6 x7 x8, इसका सम ये पहला। या मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये कितना होगा, कौन सा, x1 x2 प्लस x2 x3 अप टू x7 x8, या फिर एक और ले लेते हैं कि x1 x2 x3 x4 x5 प्लस x, ऐसे करके चले, और ये x3 4 5 नहीं 4 5 6 7 और 8, यहां तक इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है या इवन। तो ये 3 ऑड है, ऑड टर्म का सम है तो बीच में माइनस लगा दो,
दो दो इवन इवन टर्म का सम है, प्लस लगा दो। 5 टर्म ले रहे हैं मतलब ऑड ले रहे हैं, माइनस लगा दो। ठीक है, पहली बात ये। फिर डिनोमिनेटर में क्या आता है, लीडिंग कोफिशिएंट आता है हमेशा, ए लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब बारी आती है न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर में शुरुआत कहां से होगी, सिंगल रूट्स के सम से, तो वो होगा 7/2 सिंगल रूट का। सेकंड 2 रूट्स का क्या होगा, 6 की पावर होगी वो बाई 2, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम होगा। तो ये 3 मत लेना, x की पावर 7 के बाद x की पावर 6 आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो दो की प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 की आएगी, 3 की आएगी तो 5। आप गैप समझ सकते हो, गैप समझो, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, इनकी पावर में गैप कितने का है, 1 का। तो सिंगल रूट्स का सम देख रहे हैं, 8 और 6 की पावर का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम में उसका कोफिशिएंट यूज होता है। x की पावर 8 और 5, इनके बीच में कितने का रूट्स का पावर का डिफरेंस आ गया, 3 का। तो वो 3 के प्रोडक्ट या 3 के प्रोडक्ट के सम लेंगे, तो इसका कोफिशिएंट लिया जाएगा, दैट इज 3, सो 3। फिर ऐसे करके चलेंगे तो 5 आ रहा है, 8 में से कितना माइनस करेंगे, 5 आएगा, 3। तो x की पावर 3 और x की पावर 5, इनकी पावर का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो 5 के रूट का सम लेके चल सकते हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो उठा के यहां पर रखते हैं, तो -2, तो आंसर विल बी 1। क्या ये चमका? हाँ, तो ऐसे अगर आप ऑब्जर्वेशन करो तो काफी कुछ आप सीख सकते हो इन्हीं सबसे। तो प्लीज लिख लें, कहीं कोई डाउट होगा पूछ लें, आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और केस बचता है, तो वो और समझाऊंगा मैं, अगर क्वेश्चन कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी से शुरू करेंगे। और 11th को जो आपका टेस्ट है उसमें क्वाड्रेटिक ही आएगा, सीक्वेंस इन सीरीज नहीं आएगा। जितना हो जाएगा उतना ही आएगा। अच्छा लग रहा था। क्या बोला है? लेकिन सब बाकी के सेंटर्स का तो सिलेबस हमसे आगे चल रहा होगा। वो तू चिंता मत कर, मैं कभी भी पीछे नहीं रहता। सर हाँ बेटा। अगर सर 6 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता तो वो कैसे आते रूट्स? अगर 6 रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा होता तो बीच एक तो प्लस आता, और Yes, sir. x की पावर 8 में कितना सब्ट्रैक्शन करें कि 6 आए? 8 में 6 लाने के लिए कितने का डिफरेंस चाहिए, 2। 8 - 2 6 आएगा। तो इसका कोफिशिएंट लेते तो इसका कोफिशिएंट 1 होता, तो आंसर फिर 1/2 होता। समझ रहा है? हाँ सर। ठीक। ठीक है भाई। लिख लो, बढ़ेंगे आगे। हो गया। ठीक है।
देखिए दूसरा कंसेप्ट समझते हैं इसी में। जैसे मान लो मैं कोई केस लेता हूं x माइनस 3x+2, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं, अभी इसके रूट्स हम निकाल सकते हो, 1 और 2 इसके रूट्स हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया है, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं, समझो सभी लोग। जो समझा रहा हूं ये सब क्यूबिक के लिए, बाय क्वाड्रेटिक के लिए, सबके लिए सेम है, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं बेसिक आइडिया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में दो ही कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट समझा दिया, एक और समझा रहा हूं। तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में था कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो ऐसी क्वाड्रेटिक फाइंड करो, फाइंड द क्वाड्रेटिक whose roots are, find the quadratic whose roots are alpha plus 2 beta plus 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? यस सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन करते थे, या अल्फा -1 अल्फा -3 अल्फा +3 बीटा -3 बीटा +3। तो इसको बनाने का जो आपका वे था वो याद दिलाता हूं, जो बेसिक मेथड से बनाया जाता था कि पहला क्वेश्चन है तो हम कहते थे कि भैया क्वाड्रेटिक जो बनेगी वो इस फॉर्मेट में होगी, एक्स स्क्वायर माइनस, जब भी क्वाड्रेटिक होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। किसी भी क्वाड्रेटिक को इसी तरह से लिखा जाता है अगर उसका सम और प्रोडक्ट, उसके रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट पता कर लें। तो पहला इसके रूट्स ये और ये थे, तो पहले मैंने सम निकाला, सम निकालते थे अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये हो गया भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब अल्फा प्लस बीटा कितना रहा है, माइनस बी बाई इट इज 3, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, तो सम आ गया 7। फिर प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। अब अल्फा बीटा कितना था, c बाय a इट इज 2, और अल्फा प्लस बीटा था 3, तो ये 6 हो गया, प्लस 4 तो 10 और 12, तो प्रोडक्ट आ गया है 12, सम आ गया है 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये आंसर होगा। ऐसा हम करते थे, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इसमें सम करेंगे प्रोडक्ट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए, वी नीड अ ट्रिक जिससे कि हम जल्दी बना पाए, और वो ट्रिक हमेशा वैलिड हो, चाहे वो क्यूबिक आए चाहे क्वाड्रेटिक आए, तो उस ट्रिक को समझो, सभी लोग ध्यान से सुने, ठीक है। ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले अल्फा या बीटा इसमें पुट करो, तो ये है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, और ये ट्रिक तभी काम करती है जब दोनों रूट्स में पैटर्न सेम होता है। मतलब अगर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, अल्फा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर है, अल्फा -3 अपॉन अल्फा प्लस 3 तो बीटा -3 अपॉन बीटा प्लस 3 है। मतलब ऐसा मत लेना, ये ट्रिक वहां काम नहीं करेगी जहां पे अल्फा प्लस 2 और बीटा -3 कर दिया, ऐसे रूट हो गए। अगर वैसा हो जाए तो बेसिक तरीके से जाइएगा, अगर पैटर्न दोनों में सेम है तभी ये लगाने हैं, ठीक है, और ज्यादा सेम ही होता है। सबसे पहले क्या किया, अल्फा इसको सेटिस्फाई करा दिया, इसका रूट है। अब हम कहते हैं, ध्यान से सुने, हमसे बोला गया है कि जो नई क्वाड्रेटिक आएगी उसके रूट्स ये होंगे। रूट्स क्या होते हैं बच्चों, एक्स की वैल्यू तो होती है रूट्स, अरे रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स होती है। तो मैं इसको किसी, अगर मैंने अल्फा पुट किया है तो इसको मैं एक्स बोल देता हूं, क्योंकि ये रूट्स होगा, ये एक्स कौन सा है, जो क्वाड्रेटिक हमें निकालनी है उसका एक्स है, और क्योंकि रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स होते हैं, तो मैंने इससे ये लिख दिया। अब यहां से अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल दी और इसमें पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहला अल्फा इसका रूट होगा तो अल्फा सेटिस्फाई करा दिया, तो एक इक्वेशन आ गई अल्फा में। अब हम कहेंगे जो हमें क्वाड्रेटिक निकाली है उसके रूट्स ये हैं, मतलब ये एक्स की वैल्यू है उसके, तो एक्स की वैल्यू होगी अल्फा प्लस 2, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो एंड एंजॉय। अल्फा की जगह एक्स -2 होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ एक्स -2 और +2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर -4x + 4 -3x + 6 +2 इक्वल टू 0,
सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आंसर है। दे बोथ आर सेम। चमक रहा है? Yes, sir. बढ़िया। जैसे सेकंड क्वेश्चन बनाना होता है इसमें, तो क्या करते हैं, पहले अल्फा पुट करते हैं उसमें, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 है। अब हमें जो निकालना है उसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर। रूट्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स हो गया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना हो जाएगा, रूट एक्स, प्लस माइनस मत लगाना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अल्फा हो जाएगा रूट एक्स पुट कर दो अल्फा की जगह इसमें, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस 2, तो ये हो गया एक्स। अब बच्चों रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स आ रहा है, रूट तो आता नहीं है क्वाड्रेटिक में, तो रूट हटाने के लिए क्या करूं, तो मैं ये हो गया एक्स प्लस 2 इधर रखा, रूट वाले को एक तरफ अदर साइड ले गए, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जिससे रूट हट जाए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बस जो सॉल्व होके आएगा वो आंसर है। तो कभी भी इस तरह के केसेस आएंगे कि आपसे एक क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा देके बाकी क्वाड्रेटिक के रूट्स पूछेगा, तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक रूट अल्फा या बीटा पुट कर देना है, और जो रूट पुट किया उसी वाले वेरिएबल को एक्स मान लेना है, उससे अल्फा की वैल्यू निकाल के अल्फा का जो रिलेशन आया उसमें पुट करके आंसर देना है। क्या है, चमका है सबको? ठीक है, यस तो नाम लिख लें, इसे Yes, बना sir. लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये आपको मिल ही जाएगा उसमें। ठीक है, हाँ मतलब पीडीएफ से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसी के क्वेश्चन करेंगे क्यूबिक के और क्वाड्रेटिक के। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे।